आज बात करते हैं एक बहुत ही छोटी लेकिन उतनी ही दमदार कविता की। ये कविता लिखी है अमेरिकी कवि कार्ल सैंडबर्ग ने। अच्छा, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है, एक बादल और एक बिल्ली, इनमें क्या एक जैसा हो सकता है? ये सवाल ही इस कविता के दिल तक पहुंचने की चाबी है। तो हम जिस कविता की दुनिया में उतरने वाले हैं उसका नाम है कोहरा, और ये सिर्फ 6 लाइनों की एक मास्टरपीस है जिसे लिखा है कार्ल सैंडबर्ग ने। कविता को पूरी तरह समझने से पहले चलिए थोड़ा जान लेते हैं इसके रचयिता यानी कार्ल सैंडबर्ग के बारे में। कार्ल सैंडबर्ग अमेरिका के एक बहुत बड़े कवि, लेखक और संपादक थे और उन्हें 3 पुलित्जर पुरस्कार मिले थे। उन्हें अक्सर आम आदमी का कवि भी कहा जाता था क्योंकि उनकी कविताओं में अमेरिका के शहरों की, वहाँ के लोगों की रोज की जिंदगी की धड़कन सुनाई देती थी। और ये जो कविता है कोहरा, इसका आइडिया बहुत ही सीधा साधा है। ये बस इतना बताती है कि कैसे कोहरा एक शहर में उसके बंदरगाह पर धीरे धीरे छा जाता है। लेकिन इसे बताने का तरीका बड़ा अनोखा है, एक बिल्ली के जरिए। तो अब चलिए सीधे कविता ही सुनते हैं। बस इन शब्दों पर गौर कीजिएगा कि ये कैसी तस्वीर मन में बनाते हैं। कोहरा आता है नन्हे बिल्ली के पैरों पर। यह बैठता है देखता हुआ बंदरगाह और शहर के ऊपर, चुपचाप घुटने मोड़कर, और फिर आगे बढ़ जाता है। बस इतनी सी है ये कविता, 6 लाइनें, और देखिए कैसे एक पूरा का पूरा मंजर आंखों के सामने आ जाता है। तो इस कविता का पूरा जादू, इसकी जो जान है ना, वो इसकी एक तुलना में छिपी है। कवि ने कोहरे को एक बिल्ली के तौर पर देखा है, और बस यही एक आइडिया पूरी कविता को खास बना देता है। तो सवाल ये है कि ये तुलना काम कैसे करती है। सैंडबर्ग ने इसे 3 हिस्सों में बहुत खूबसूरती से बांटा है: कोहरे का आना, उसका ठहरना और फिर उसका चले जाना। चलिए एक एक करके इसे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आगमन की। लाइन है, कोहरा आता है नन्हे बिल्ली के पैरों पर। सोचिए जरा, बिल्ली कैसे चलती है, एकदम दबे पांव, बिना किसी आवाज के। कोहरा भी तो ऐसे ही आता है ना, बिल्कुल चुपचाप, पता ही नहीं चलता कब आ गया। फिर आता है उसका ठहरना, यानी उसकी मौजूदगी। ये बैठता है देखता हुआ, चुपचाप घुटने मोड़कर। अब उस सीन की कल्पना कीजिए, कोहरा पूरे शहर पर ऐसे छाया हुआ है जैसे कोई बिल्ली अपने घुटने मोड़कर शांत बैठकर सब कुछ देख रही हो, एकदम स्थिर, शांत और सब पर नजर रखे हो। और आखिर में उसका जाना, और फिर आगे बढ़ जाता है। ये भी कितना सटीक है, जैसे एक बिल्ली बिना बताए अचानक और चुपके से कमरे से निकल जाती है, ठीक वैसे ही कोहरा भी बिना कोई आहट दिए गायब हो जाता है। तो ये तो हुआ कि कविता कहना क्या चाहते हैं, पर अब बात करते हैं कि सैंडबर्ग ने इतने कम शब्दों में इतना गहरा असर पैदा किया कैसे। इसके पीछे कुछ बड़ी कमाल की पोएटिक टेक्निक्स हैं। इस कविता का दिल है रूपक, यानी मेटाफोर। यहाँ पे कवि ने ये नहीं कहा कि कोहरा बिल्ली जैसा है, नहीं, उन्होंने कहा कि कोहरा नन्हे बिल्ली के पैरों पर ही आता है। ये एक सीधी, शक्तिशाली तुलना है जो कोहरे को एक जिंदा पहचान दे देती है। इसी से जुड़ा है मानवीकरण या पर्सोनिफिकेशन। कोहरा तो एक बेजान चीज़ है ना, लेकिन उसे आने, बैठने और देखने की ताकत दी गई है। इससे ऐसा लगता है मानो कोहरे में सचमुच जान हो। कविता जिस तरह लिखी गई है वो भी बहुत मायने रखती है। ये मुक्त छंद यानी फ्री वर्स में है, मतलब इसमें कोई तय तुकबंदी या लय नहीं है। और यही खुलापन कविता को एक ठहराव देता है, एक नेचुरल फील, बिल्कुल कोहरे की तरह ही। एक और चीज़ है जिसे एन्जैंगमेंट कहते हैं। अगर आप ध्यान दें तो कविता की एक लाइन जहाँ खत्म होती है वहीं से अगली शुरू हो जाती है बिना रुके। ये जो बहाव है, ये कोहरे के धीरे धीरे लगातार फैलने की हरकत को दिखाता है। पढ़ने में एक स्मूथ फ्लो आता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर इस कविता को क्या बनाती हैं? आखिर क्यों ये छोटी सी कविता इतनी यादगार बन जाती है? देखिए, इसकी असली ताकत इसकी सादगी में है। पहली बात, ये मौसम की एक बहुत ही आम सी घटना को एक जिंदा चीज में बदल देती है। दूसरी बात, ये दिमाग में एक ऐसी तस्वीर बनाती है जिसे भूलना मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें दिखाती है कि गहरी से गहरी बातें भी बहुत कम शब्दों में कही जा सकती हैं। तो अगली बार जब कोहरा देखें तो शायद उसे देखने का नजरिया थोड़ा बदल जाए। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, हमारी दुनिया में और क्या क्या है जो एक बिल्ली की तरह यूं ही दबे पांव आता और चला जाता है।